दरिया का पानी यहाँ से होकर गुजरता है, यहाँ नाव खड़ी होती हैं और यहाँ काफी कुछ देखने के लिए होता है, लेकिन अब यहाँ सब कुछ इनविजिबल है और ऊपर से पानी जो है इस क्रीक में इसका करंट है वो बहुत ज्यादा है। 5-10 मिनट में पहले ही ये शुरू हुआ और ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दे दिया हो, लोग खड़े और पूरी ताकत से कोई आपको धकेल रहा है। इस हवा के सामने इंसान का भी खड़ा रहना मुश्किल है। आप ये समझ सकते हैं कि जब इसकी रफ्तार 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे बढ़ेगी तो स्थिति क्या होगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि इसकी जो रफ्तार है और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होगी, लेकिन 150 किलोमीटर तक जाने वाली हवा अगर 140 तक भी पहुंचती है तो आप समझ सकते हैं कि उस हवा के आगे किसी का भी खड़ा होना कितना मुश्किल है। तो सबसे ज्यादा नुकसान इनसे होगा वो इस तरह की लाइट्स को होने वाली थी, इसीलिए एहतियात के तौर पर पहले ही इनको हटा दिया गया। लेकिन इससे ठीक आगे मैं आपको क्रीक का हिस्सा दिखाता हूँ। इस क्रीक में सुबह जो है सब कुछ विजिबल था। मैं संजय से कहूँगा थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करें और इस इलाके में अलग अलग जो सुरक्षित जगह है, जैसे ये बड़ा सा एंकर का पीस है, कम से कम यहाँ थोड़ा सुरक्षित जगह मिल जाएगी, क्योंकि इस समय आपको मेरी आवाज सुनने में भी काफी दिक्कत हो रही होगी। हवा काफी तेज है और क्रीक्स में जो पानी है उसमें लहर अमूमन करंट नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ करंट ज्यादा। और साथ ही इस क्रीक के दूसरी तरफ जो पूरा गांव है वहां से जो हमें जितना आंखें देख पा रही, हालांकि कैमरे के जरिए इसको देखना मुश्किल होगा धुंध के जरिए, उससे पता चल रहा है कि जब ये हवा और तेज होगी, अभी तो सिर्फ समझिए कि 3 बजने में काफी समय है, उसके पहले जो शुरुआत हुई है अगर वो इतनी भीषण है तो जब ये लैंडफॉल होगा, आए तो तूफान इस इलाके से गुजरेगा तो अपने साथ किस तरह का प्रकोप लेकर के आएगा। ये जो तस्वीरें देखने वो बेहद भयावह है और इसी के लिए आप समझिए कि सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से वो तैयारियां की गई थी। इस तरह की तैयारियां जानमाल का नुकसान ना हो, लेकिन अगर इतनी तेज हवा है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर को होगा, टेलीकॉम, बिजली, कच्चे मकान हो और खासकर मछुआरों का गांव जहां पर छोटे मकान, कच्चे मकान होते हैं। लेकिन अब जो हम देख पा रहे हैं कि जो प्री इंपैक्ट है साइक्लोन का उसकी शुरुआत हो चुकी है। कल के मुकाबले जो हवा है लगभग अपनी दुगनी रफ्तार से चल रही है। बरसात जो है, बरसात की थपेड़ी, ये जो बूंदें गिर रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पर कोई हंटर मार रहा हो। ये मोटी जैकेट के बाद ये हवा जो है, ये जो इसके साथ जो बूंदें आ रही हैं वो चोट पहुंचा रही हैं। तो अभी तो सिर्फ ये प्री इंपैक्ट है, हालांकि अचानक से फिर बरसात बन गई है, लेकिन हवा काफी तेज है और ये जब जैसे जैसे अपनी इंटेंसिटी आगे बढ़ाएगा लैंडफॉल के करीब जाते जाते तब हालात और असामान्य होते जाएंगे। मांडवी पोर्ट से संजय कुमार के साथ मैं आगे। So that is Ashutosh Mishra sending us from the Mandvi this report, and the visuals are for all to see. Remember, at a time when the rainfall is only increasing and specifically the wind speed, that is what is being shown in our report, and we'll continue to get the latest from our ground reporters as well. Ashutosh Mishra, Gopi Manyar and Brajesh Doshi continue to be with us from different locations. This you're looking at are the high tides that are coming in Gujarat. The coast areas of Gujarat are where specifically the evacuations have taken place. The services are likely to face a heavy damage unless, as the latest information from the Met Department is, that the speed could weaken. We'll play again the reports that have been sent in by Ashutosh, and then I'll go across to my colleague Brajesh Doshi live as well, joining me. For now, we are being told that the speed of the cyclone has been slightly weakened as in when it makes a landfall. Let's take a look at this report. And the pre-impact of this landfall of cyclone Biparjoy is already visible in parts of Kutch and Mandvi. Almost everything goes invisible now. The creeks, very rough ocean, and the wind speed. This is literally going to create havoc in this region of Kutch. In fact, even standing at this place is next to impossible now. I can see the weather has deteriorated. All machineries are on standby. Quick response team will be at destination. In fact, look at the wind speed. It is very difficult to even face this. In Kutch Mandvi with Sanjay Kumar, I'm Ashutosh Mishra for India Today.